प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग कक्षा 12 में सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि जो विद्रोही राज है उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है, जो क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ये दोनों नीतियां जो देशी राजाओं के अधिकार को हनन करती हैं, जिसके कारण हमारे देश में विद्रोह की भावना जनमानस तक फैल जाती है और जनमानस के साथ साथ अब राजा भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अधिकांश अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के कारण लॉर्ड वेलेजली ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण देखा जाए तो शासन तो राजा का रह लेगा, लेकिन पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में निहित हो गया। तो जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि में निश्चित किया गया, जो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने एक प्रकार की एक संधि लागू की, जो राजाओं के ऊपर सहायक संधि के नाम से जानी गई। एक प्रकार से देखा जाए इस संधि का प्रयोग सर्वप्रथम तो फ्रांस में ही हो गया था। फ्रांस में डुप्ले नामक शासक ने जो है डुप्ले ने इस तरह की संधि का प्रयोग किया था। तो भारत में विस्तारवादी नीति को प्रबल बनाने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने इस संधि का प्रयोग किया। इसकी जो प्रमुख संधियां थी, प्रमुख जो शर्तें थी, तो इसमें प्रमुख शर्तों में पहला शर्त था अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की से रक्षा करेंगे। तो जो राजा होते थे जो इस सहायक संधि के अंतर्गत आ जाते थे, जो राज्य इस सहायक संधि के अंतर्गत आते थे, अंग्रेज एक प्रकार से उनकी पूरा रक्षा का उत्तरदायित्व अंग्रेजों के हाथ में होता था। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण थी, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र पर एक ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ी तैनात रहेगी। जो राजा का भू क्षेत्र जहां पर रहेगा वहां पर एक सैनिक टुकड़ी रहेगी जो अंग्रेजों की होगी और उनका भरण पोषण का कार्य वहां के राजा करेंगे और उनके सैनिक का नेतृत्व अंग्रेज कोई अधिकारी करेगा। तो तीसरा पॉइंट यह दिया भी गया है कि सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। जो सहयोगी पक्ष जो राजा है, जो उस राज्य के राजा हैं, वो सहयोगी पक्ष के इस टुकड़ी के रख रखाव की भी व्यवस्था करेंगे और सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ ही संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। तो जो महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं कि जो चौथा पॉइंट है, तो इसमें यह संधि में यह भी शर्त रखी गई, तो ना तो शासक किसी राज्य के साथ कोई संधि कर पाएगा, ना तो किसी से युद्ध कर सकता है बिना अंग्रेजों की अनुमति के। इसके जो प्रमुख राज्य थे जो इस सहायक संधि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राज्य थे हैदराबाद, निजाम, अवध, तंजौर, मैसूर। ये राज्य लगभग देखा जाए कि हैदराबाद, निजाम, अवध, तंजौर धीरे धीरे अन्य राज्यों पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई अंग्रेजों द्वारा। एक प्रकार के ये जो 1798 से लेकर लॉर्ड वेलेजली जी का शासनकाल 1805 ईस्वी तक रहा हुआ, आपने इस सहायक संधि के द्वारा भारत के काफी हिस्सों को अंग्रेजों के अधीन कर लिया। जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते थे वो अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिए जाते थे। अर्थात कह सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई सेना की व्यवस्था की रख रखाव की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गई, और अगर कोई इस पक्ष का कोई भी संधि का कोई पालन नहीं हो पा रहा है तो वह अंग्रेजों के राज्य में विलय कर लिया जाता था। इस तरह देखा जाए तो अंग्रेजों ने एक साम्राज्यवादी रणनीति इस तरह का अपनाया जिसके कारण भारतीय जनता में, भारतीय शासकों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। जो विद्रोह के प्रमुख कारण होते, जो विद्रोही राज्य है, जो विद्रोही भारत के जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का प्रमुख कारण बनता है, राजनीतिक कारण में महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रतीत होती है। इसके साथ साथ जो एक और नीति लागू की गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो हड़प नीति द्वारा, अर्थात बिना अंग्रेजों की अनुमति से कोई कार्य नहीं कर सकते थे, तो राजा जो है अगर किसी का दत्तक पुत्र या कोई दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता है। अन्य राजा जैसे झांसी और आसपास के जो राज्य हैं, ये सब हड़प नीति के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अपने अधीन कर लिए गए। इस तरह के जो महत्वपूर्ण सहायक संधियां हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु को आप लोग लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
हाँ